ओके जी, सो नाउ लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे हमने इसकी बात की गासेस लॉ की, और हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि किस तरह से एक सिलेंड्रिकल जो सरफेस है उसका जो है हम कहाँ गया नेट फ्लेक्स फ्लक्स करते हैं। यस दिस वन, ठीक है जी। तो इसका हमने बात किया था कि टोटल फ्लक्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे देखें, इसका फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन की जो सिंबल है दिस वन, ये इंटीग्रेशन की सिंबल इस डी के साथ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। इंटीग्रेशन की सिंबल डी से कट जाएगी तो बाकी आपका क्या बचेगा, माइनस ई ए बचेगा। यानी आपके जो साइड ए है, जो एरिया ए है, इस रीजन ए जो है उसका एरिया में, उसका जो हमें फ्लक्स है वो कितना मिल गया, वो हमें माइनस ई ए मिल गया। अब ये हमें क्या देता है, अब यहाँ पे हम अब बात करते हैं अगली, यानी साइड सी, ये जो रीजन सी है, रीजन सी का अगर एरिया निकालें, सॉरी फ्लक्स निकालें, तो सेम फार्मूला यूज होगा, यानी इंटीग्रेशन ओवर रीजन सी वेयर द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ई एंड डी ई इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ई कॉस थीटा डी ए आ जाएगा, क्योंकि ई और डी ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ई डी ए, और बीच में क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। थीटा जो है इन दोनों के दरमियान 0 डिग्री है, इन दोनों के दरमियान थीटा जो है वो 0 डिग्री है। जब दोनों एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान जो एरिया है अगर वो 0 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे जी कि कॉस 0 हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अब कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब 1 जब ई से मल्टीप्लाई होगा ई हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, और ए जो है इंटीग्रेशन की जो सिंबल है वो डी से कट जाएगी, और आपका जो एरिया जो फ्लक्स बचेगा वो ई ए बचेगा। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो साइड सी है, जो रीजन सी है, उसका फ्लक्स हमें कितना मिल गया, ई ए मिल गया, और जो हमारे पास बाकी जो सरफेस है यानी सरफेस ए जो थी उसका जो फ्लक्स था हमें वो कितना मिल गया, माइनस ए मिल गया। अच्छा, अब जो ओवरऑल यानी द सिलेंड्रिकल सरफेस जो है, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है थीटा। अब अगर इस सरफेस की बात करें तो अब हमारे पास क्या होगा, ई डॉट डी ए निकालेंगे, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वही ई कॉस थीटा एंड डी ए आएगा। दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। जो डेल्टा डी की सिंबल है वो इंटीग्रेशन से कट जाएगी, कॉस 90 0 होता है, 0 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 के ए से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वहाँ में 0 आएगा साइड बी के अक्रॉस। अब टोटल फ्लक्स का जो फार्मूला था हमारे पास, नेट फ्लक्स, वो किसके बराबर था, फ्लक्स थ्रो दिस एरिया यानी ए के अक्रॉस प्लस थ्रो दिस एरिया प्लस थ्रो दिस एरिया, तीनों को जब सर प्लस थोड़ा कर, रिपीट कंदव। हाँ असल में मां हाणे आयो आहियां, सम्झ में नथी अचे ॻाल्हि। हाँ ॾिसो, हमने क्या किया, यानी पहले ए का हमने एरिया निकाला, रीजन ए का, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमने पहले ही बात कर ली थी, ई डॉट डेल्टा ए की बात की थी, तो ये डी और एक इंटीग्रेशन की सिंबल कट जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ माइनस ई ए बचेगा, माइनस ई ए। अब रीजन सी का निकालेंगे, रीजन सी जो है हमारे पास ये है, इस रीजन सी में हमने सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई की है, ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन डेल्टा से कट जाएगी, ई डी ए कॉस 0 जो है 1 के बराबर होता है, 1 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे ई हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, डी इंटीग्रेशन से कट जाएगा, तो और बाकी आपके पास ए बचेगा। और अगर साइड बी की बात करें यानी रीजन बी की बात करें तो बी के अंदर एरिया और फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, दिस वन। जब 90 डिग्री का है तो cos 90 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है, यानी ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ई से तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, और जो 0 रिजल्ट आएगा उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो भी हमारे पास रिजल्ट नेट क्या मिलेगा, 0 बचेगा। तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल जो साइड बी के क्रॉस जो फ्लक्स है वो कितना है, 0 है हमारे पास।
ठीक है जी, नेट फ्लक्स। अच्छा, फिर अब हम क्या करेंगे, जो हमें टोटल फ्लक्स जो था नेट फ्लक्स वो बराबर था किसके, फ्लक्स अक्रॉस रीजन ए प्लस फ्लक्स अक्रॉस रीजन बी प्लस फ्लक्स अक्रॉस रीजन सी। फ्लक्स अक्रॉस रीजन ए जो मिला हमें वो कितना मिला, माइनस ई ए, और फ्लक्स अक्रॉस रीजन जो सी मिला वो मिला प्लस का ई ए, और फ्लक्स अक्रॉस बी जो मिला वो मिला ज़ीरो। तो माइनस ई ए प्लस ज़ीरो प्लस ई ए, माइनस ई ए प्लस ई ए से कट जाएगा इक्वल टू प्लस ज़ीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल जो नेट फ्लक्स है हमारे पास वो कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो नेट फ्लक्स है वो ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि जो फील्ड लाइंस हैं दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस इंटायरली थ्रू द गॉसियन सरफेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हो क्या रहा है, क्योंकि नेट फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है। नेट फ्लक्स ज़ीरो क्यों है, कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस इन हो रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस आउट हो रही हैं। कोई भी लाइंस ऐसी नहीं है जो इसमें अंदर रह गई है ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि नेट फ्लक्स जो है वो कितना है, ज़ीरो है। नेट फ्लक्स ज़ीरो क्यों है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन हो रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हो रही है, इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या आया, ज़ीरो आया। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारे पास। अब एक और है ट्यूब, ठीक है। ट्यूब के अक्रॉस भी सेम मेथड से आप जो है ना फ्ली फील्ड आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल क्या कह रहा है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड क्यूब। अब क्यूब है, सॉरी नॉट ट्यूब, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब ये दिस वन अ क्यूब, ये क्यूब है हमारे पास। इस क्यूब का हमें क्या निकालना है, अगेन फ्लक्स निकालना है, ठीक है। अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इट कैन चेंज, ठीक है, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। यानी जो है ना नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, किसी एरिया में कितनी है तो किसी एरिया में कितनी है, इट्स वेरिएबल। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने क्या मालूम करना है, फ्लक्स मालूम करना है थ्रू। अब ये क्यूब जो है वो क्लोज्ड है और फील्ड जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है आगे। अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या, सर तव्हांजो आवाज़ थोड़ो घटि थो अचे, थोड़ो माइक खे वेझो कयोसि। अच्छा अच्छा, हाणे भला सही तो अचे, हाणे कुछ बेहतर है। अच्छा। अब देखिए यानी अब हमें वो अगेन हमें फ्लक्स निकालना है, क्लोज्ड क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, यूनिफॉर्म, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अब इसके अक्रॉस ई की जो इक्वेशन है वो हमें मिली है, यानी इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3 पॉइंट, हाँ जी सर तव्हां त चओ पिया न ऑल द वे असां हिनखे यूनिफॉर्म रखंदा आहियूं। हुन में इनमें यूनिफॉर्म हुयो न, इन प्रॉब्लम में। मतलब इनमें नॉन यूनिफॉर्म भी थी सघे थी। हाँ नॉन सर यूनिफॉर्म थी, मतलब क्यूब में मतलब नॉन यूनिफॉर्म न त हाँ सिलेंडर में सिर्फ सिलेंडर में हिन में छो यूनिफॉर्म। जो असां जेतिरा इन थिए थी ओतिरी ही असां आउट कईसीं। इन में असां केस छा रखियो हुयो, यूनिफॉर्म फील्ड जो केस रखियो हुयो। ओके। सर केस असां ते डिपेंड करे हाँ थो न, रखण लाइ। शेप ते डिपेंड ओके, थो करे त शेप कहिड़ी आहे। अच्छा सर। हाँ शेप ते डिपेंड करे थो, जेकॾहिं मिसाल तौरु शेप जेका आहे सो उहा एक्स एक्सिस ते केतिरी सर आहे। सिलेंड्रिकल आहे त हुनमें ऑल वे मतलब यूनिफॉर्म ई हाँ रहंदो। हिन में ही जेको आहे सिलेंडर वारो जेको आहे हिन में असां ऑल द वे यूनिफॉर्म रखंदासीं, ठीक है। ओके सर। हाँ हिन में असां छा कयो आहे, अभी हमने क्या किया है, फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म ले लिया है, ठीक है। अब जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब है ये वेरी करेगी विद द एरिया, ठीक है। जब ये वेरी कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये 3 है और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी है, 4 है, ठीक है। 4। अब क्या कह रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 3 है और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है हमारे पास वो कितनी है, 4 है, 3x है बल्कि 3.0x, ठीक है। इट पियर्सेस द गॉसियन क्यूब, ये गॉसियन क्यूब में आके पियर्स करती है यानी इन होती है। ये गॉसियन क्यूब है हमारे पास, दिस वन, ठीक है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वो आके इन होती है, जो कितनी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास यानी 3 और 4, 23.1.7 ए, 31.2, हाँ दिस वन ए। अब इसमें आप देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास यहाँ पे, ये इसका डिस्टेंस है, ये 1 मीटर, ये 3 मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, ये ई जो है
ये आके जब इसको पियर्स करेगी यानी इसको इसमें इन होगी, इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा दूसरा वाई कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पे देखें अगर हमारे पास इसके दोनों कंपोनेंट हमें मिले हुए हैं, एक्स कंपोनेंट भी मिला हुआ है और वाई कंपोनेंट भी मिला हुआ है। Pierce the Gaussian cube shown in the figure this E is the in newtons per column and X is in meters। X जो है वो डिस्टेंस है, X यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखें 3.0 XI है प्लस 4.0 J है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस में है हमारे पास न्यूटन्स में है, न्यूटन्स पर कॉलम्स में है, एंड X जो है वो इन मीटर्स है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट फेस, राइट फेस के क्रॉस हमने क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, द लेफ्ट फेस और लेफ्ट फेस पे भी निकालना है, एंड द टॉप फेस और टॉप फेस पे भी निकालना है। यानी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो राइट फेस पे और लेफ्ट फेस पे और टॉप फेस पे निकालना है, ठीक है जी। यानी इन दोनों फेसेस पे हमने क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम डी ए की बात करें, इसको अगर हम ये एरिया अगर हम ले लें डी ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी ए वुड बी इक्वल टू डी ए आई। यानी अगर हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं इस एक्सिस की तो ये क्या हो जाएगा डी ए आई, और अगर जी एक्सिस की बात करेंगे तो डी ए के हो जाएगा, वाई एक्सिस की बात करेंगे तो डी ए जे हो जाएगा हमारे पास। यानी अलॉन्ग ऑल दी एक्सिस ये अपनी वैल्यू क्या करेगा चेंज करेगा, क्योंकि ये कौन सी सरफेस है हमारे पास क्यूब है, क्यूब में एक्स वाई और जी तीनों डायरेक्शंस होती हैं। अब अगर हम बात करें द फ्लक्स जो है हमारे पास टोटल जो फ्लक्स है अक्रॉस द आर थ्रू द राइट फेस, राइट फेस की अगर बात करें, अब राइट फेस कौन सा है हमारे पास दिस वन, एक मिनट, अच्छा जी। अब अगर राइट फेस की बात करें तो राइट फेस में हमारे पास क्या होगा, जो फील्ड का जो फार्मूला वो सेम है ई डॉट डी ए। अगर सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, आसान थे थी अब हो रही है, साने भी थे हो रही है अब। हाँ ओके जी। अब देखें यानी अब हमें क्या कह रहा है कि अब जो हमें राइट फेस पे जो है ना हमें इस तरफ ये देखें दिस वन, ये जो फेस है हमारा ये कौन सा है, ये राइट फेस है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिंपली क्या होगा, पहले ई कितना है हमारे पास पहले से मिला हुआ है 3.0 XI प्लस 4.0 J टाइम्स डी ए आई, क्योंकि इसका जो हम अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस अगर लें राइट फेस पे अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, ये जो एरिया है हमारा ये अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो हमने क्या लिया डी ए आई लिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी इंटीग्रेशन देखें यूँ ही रह गया, ये जो 3.0 XI है जब ये डी ए आई के साथ मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा 3.0 x डी ए डॉट इन दोनों का डॉट और टाइम्स आई डॉट आई प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ तो वो क्या हो जाएगा 4.0 डी ए जे डॉट आई। अब हमें पता है आई डॉट आई सर अटेंडेंस वेरीफाई करो ये सब का होगा भाई ना। अच्छा सर हाँ ये छोकरा सब भले होगा ये अटेंडेंस सा वेरीफाई कराए देख दो। हाँ एक दफ़ो करे वठूं था छोकरन जा फाल वाकई में। अच्छा जी हाज़िरी लगाएं सारे, अब्दुल सत्तार, विशाखा, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद आकिब, नैन्सी, सिमरन, अब्दुल सत्तार, नूर इलाही, यासिर, सुगन, निमृता, यासिर अली, तैयबा, जवाद, रोशनी, सुगन, ठीक है, आफाक, हुसैन अहमद, ठीक है, रोशनी, चले ठीक है। 25 लोग हैं मतलब टोटल कितने हैं हमारे पास 44 44। 35 से भी ऊपर है ये सर हमारे सर सीनियर भी है ना सर। 44 है मतलब उनमें से 25 लोग हैं, ठीक है ठीक है। और फिर ये कहते हैं कि भाई मैंने देखा था क्या आवाज़ कट रही है आपकी।
नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। चलें देखते हैं, इनका करते हैं कुछ इलाज। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस यस Yes, सर। sir. अच्छा अच्छा, मतलब 10 से 15 लोग, 15 Yes, sir. 15 Yes, लोग sir. हैं। Yes, sir. ठीक है, चले मैं अटेंडेंस एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर ये जो नहीं है उनको एब्सेंट ही कर देता हूँ।